विक्की फिर से डिसरिस्पेक्ट करते हुए मिले अंकिता को, जो द लवर्स ऑफ द शो समर्थ एंड ईशा का। देखिए तहलका और उनकी कमेंट्री हमें सुनने को दिखी। अनुराग ने भी कुछ सेंसिबल बातें करी हैं एपिसोड में, बट वो दोनों झांसी की रानी बन के लड़ने को रेडी रहती है। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy and enjoying and watching Bigg Boss season 17 of course. So I hope so आप लोग एपिसोड नंबर 19 देख चुके हैं, बिकॉज बहुत कुछ है एपिसोड में डिस्कस करने के लिए। लाइक बहुत कुछ हुआ बेसिकली। जो लोग नहीं भी दिख रहे थे इतने समय से, वो लोग भी दिखे हैं एपिसोड में, तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट टू डिस्कस। बेसिकली सबको एक तो स्क्रीन स्पेस मिला है, नो डाउट, एंड उसके अलावा अनुराग ने भी कुछ सेंसिबल बातें करी हैं एपिसोड में। दो बिग बॉस ने हर बार की तरह उनको टॉन्टी किया, बट या ही स्पोक सम सेंसिबल थिंग्स, जिसके बारे में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। विक्की फिर से डिसरिस्पेक्ट करते हुए मिले अंकिता को, जो कि अब तो उनकी शायद से हॉबी बन चुकी है। अंकिता ऐश्वर्या लड़ते हुए दिखे फॉर देयर हस्बैंड, जो कि खुद लड़ना नहीं चाहते, बट वो दोनों झांसी की रानी बन के लड़ने को रेडी रहती है कि भाई हाँ हम लड़ेंगे, तो वो दोनों लड़ते हुए दिखे। तहलका और उनकी कमेंट्री हमें सुनने को दिखी। एंड ऑफ कोर्स द लवर्स ऑफ द शो समर्थ एंड ईशा का सीन देखा, जो कि हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। शायद से वो थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई एम समवेयर लाइक डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। आप लोग को थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोगों ने मेरी वीडियो खोल ही लिया, तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है गाइज। आई वॉन्ट टू ग्रो ऑफ कोर्स, ठीक है। सो या तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो या लेट्स नाउ स्टार्ट विद आवर एपिसोड नंबर 19। सो ऑफ कोर्स एपिसोड की शुरुआत हमारी बीबी एंथम के साथ हुई, सब लोग आए, नाचे, वो सब हुआ। एंड देन उसके बाद हमें शुरुआत में ही थेरेपी रूम का असर दिखा, जो कल नील को थेरेपी मिली थी। तो इट वाज लाइक दिल रूम वर डिसाइडिंग ऑन द थिंग कि हम लोग बिग बॉस के अब ड्यूटीज़ नहीं करेंगे बिग बॉस हाउस की, बिकॉज ड्यूटी का काम दिमाग रूम के पास है। दिमाग रूम के डिसीजन थे, दे डिडंट गॉट द राशन, सो अब हम लोग नहीं करेंगे, ड्यूटीज़ नहीं करेंगे। बट बिकॉज बिग बॉस ने नील को समझाया था कि आप लोग को उनको फॉलो नहीं करना है, आप लोग को उनसे कुछ अलग करना चाहिए, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, उनके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। तो फिर उस बात के लिए नील एंड ऐश्वर्या टुक अ स्टेप कि भाई नहीं, हम लोग को ड्यूटीज़ करना है। हम लोग ने, नील ने वो रिपीट किया जो बिग बॉस ने बोला कि हम घिसा पिटा जो पुराना हो चुका है, हमें उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। दो लाइक अंकिता एंड विक्की का कहना था वी आर नॉट कॉपिंग एनीथिंग, इट जस्ट कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद दैट थिंग। एंड विक्की का ये सीन था कि भाई हमें भी दिमाग रूम में जाना है, हम वरना हमें कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज ऑफ कोर्स दिमाग रूम को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती है, जिससे लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि अंकिता वॉज समवेयर डिसअपॉइंटेड कि सारी चीज़ दिमाग रूम को क्यों मिल रही है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ऐसे करके। तो ऑफ कोर्स लाइक विक्की का ये सीन है कि हमें अगर दिमाग रूम में जाना है तो हमें कुछ करना होगा, तो इसलिए ही वॉज सेइंग दैट थिंग। बट विक्की एंड नील एंड ऐश्वर्या वर लाइक एडमेंट कि नहीं भाई हम तो ड्यूटीज करेंगे, तुम लोग को नहीं करना तो तुम लोग मत करो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये हुआ। एंड देन उसके बाद फिर दम रूम का दिखा कि देवर लाइक ऑन गार्डन एरिया, वो डिस्कस कर थे कि किचन का ड्यूटीज मतलब खाना कौन बनाएगा, बिकॉज एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड कि भाई मनस्वी तो खाना नहीं बना सकते, तो देवर ऑल डिस्कसिंग। वो बहुत फन सीन था। लाइक ऑफ कोर्स अरुण इज अ पर्सन जिसमें काफ़ी लाइक फन वगैरह है। इट जस्ट लगता है कि उनका जो रूम है वो बहुत ही बेकार रूम है, दम रूम। मे बी अगर वो किसी और रूम में होते, मे बी दिल या किसी और रूम में, तो वो ज़्यादा और भर के दिखते, बट इट जस्ट वो दम रूम है जो कि ऑलरेडी शायद बहुत ठंडा पड़ा रहता है, या क्या है उसकी वाइब बेकार है क्या, वो हमेशा कंबल के अंदर रहता है। दो उनका भी लाइक पूरा बिग बॉस दिखाते हैं, उनका कंटेंट भी कि व्हाट ही इज डूइंग, तो काफ़ी उनके फन क्वेश्चंस दिखाए गए हैं अभी प्रीवियस एपिसोड्स में, आज के एपिसोड में भी, क्योंकि काफ़ी इस जगह हमें तहलका एंड अरुण की वो कमेंट्री दिखाई गई है, जो कि मतलब एक मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगी, एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अरुण एंड तहलका द पर्सन पीछे से बैठ के देखना, चीज़ें समझना इज स्टिल डिफरेंट, स्टिल लाइक ईजी समवेयर। अगर आप पीछे बैठे हुए हो, सिर्फ आप देख रहे हो चीज़ों को, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप सिर्फ देख रहे हो, देख के एनालाइज करना ठीक है, वो ज़्यादा आप समझ सकते हो। बट उस चीज़ को अगर आप समझ के एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपना एक्शन नहीं करोगे, तो इट्स लाइक नॉट वर्थ। तो इस समय तहलका एंड अरुण बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझ रहे हैं, वो हर किसी को डिकोड कर रहे हैं, वो दिल वाले रूम से विक्की को डिकोड कर रहे हैं, वो दिमाग वाले रूम से मुनावर को डिकोड कर रहे हैं। बट व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? आप उस डिकोड करके क्या करने वाले हो, जब आप कुछ एक्शन ही नहीं लोगे, आप सिर्फ कंबल के अंदर बैठे बैठे सारी चीज़ें कॉमेंट्री करोगे, तो ऑफकोर्स एज अ व्यूअर हमें वो सुनने में एंटरटेनिंग लग रहा है, बट एज अ लाइक आपके इंडिविजुअलिटी के लिए, आपके अपने खुद के लिए व्हाट वेयर इट विल टेक यू, तो वो वाला सीन है। दैट वोंट लाइक वो आप ऑफकोर्स आप शो में आए तो विनर बनने के लिए आए हो ना, आप यहाँ पे सिर्फ कमेंट्री करने के लिए तो नहीं आए हो। तो अगर आप कुछ एक्शन सीन लोगे अपने विन के तरफ में, तो इट वोंट बी वर्थ। तो बट यहाँ एज अ व्यूअर इट्स लाइक फन टू वॉच, एंड बिग बॉस दिखाते भी हो उस चीज़ को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार दे विल स्टे, बिकॉज वही दोनों हैं एक्चुअली जो अभी शो में फन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मेरा वो गिर गया कैमरा, 1 मिनट गाइज, थोड़ा ऊपर करने दो। या
अब ठीक है डायमेंशन या तो आई वॉज की जो अरुण एंड वो है तहलका की या दे आर डूइंग फन वगैरह, बट लेट्स सी कि कब तक वो इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं या फिर वो कब तक शो में रहेगा वो वाला पार्ट, बिकॉज ऑफकोर्स आपको गेम खेलना पे गेम शो में आए हो। तो यार तो दम रूम का डिस्कशन चल रहा था विच वॉज फन। वहाँ पे समर थे, सना एंड तहलका एंड अरुण, दे वर डिस्कसिंग अबाउट कि भाई किचन की ड्यूटीज़ वगैरह क्या हम अनुराग को नहीं दे सकते, हम मनस्वी को नहीं दे सकते, उनका खाने का ये है, सब चावल ये सब डिसाइड करते बेसिकली साथ में। देन उसके अलावा फिर हमें दिखाया गया किचन एरिया में अंकिता एंड विक्की हैड अ स्पैट। पहले तो उनका स्टार्ट हुआ कि बर्तन धोने को लेके कि विक्की वॉज लाइक सेइंग अंकिता कि ये तुमने क्यों नहीं धोया, तुमने यूज़ किया था, तुम्हें धोना चाहिए था। तो अंकिता गॉट ऑफेंडेड कि भाई मैं अपने सारे बर्तन धोती हूँ, एक मिस हो गया तो इट्स ओके आई विल वॉश इट। बट उसके बाद वो फाइट बढ़ी बिकॉज ऑफ अभिषेक। मतलब एक्चुअली विक्की का लाडला है अभिषेक, ये बिग बॉस ने जो बोला है ना विक्की का लाडला अभिषेक, दैट्स एक्चुअली ट्रू। मतलब अभिषेक के लिए वो अपनी वाइफ से लड़ जाते हैं, पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी उसके लिए लड़े। बेसिकली अंकिता का पॉइंट था कि भाई हम सब भी नहीं खा रहे, दिल वाले रूम का कोई बंदा नहीं खा रहा है, हमें भी भूख लगी है, अगर हम यहाँ पे ड्यूटीज़ कर सकते हैं तो अभिषेक भी आके ड्यूटीज़ कर सकता है, से हिम टू डू द ड्यूटीज, उसको बुलाओ ड्यूटीज करवाने के लिए। तो विक्की गॉट ऑफेंडेड विद दिस कि नहीं, एक तरह से मुझे लगा कि हाँ ठीक है वो खाना खाने बैठ चुके हैं, अब नहीं बुला सकते ना यार, पहले या तो बोलते तो फिर समझ आता, बट अब वो खाना खाने बैठ चुका है तो अब नहीं उठा सकते। विक्की का मुद्दा ये था कि भाई अगर तुम्हें अपना किसी से काम करवाना है देन यू हैव टू बी टोन डाउन, बिकॉज स्टार्टिंग में भी जो वाला हुआ ना कि ड्यूटीज कौन कौन करेगा, जो दिल रूम में डिस्कशन चली थी जिसमें नीला ऐश्वर्या वो गए थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो जिस तरह से अंकिता ने बोला वो भी विक्की को पसंद नहीं आया था, बिकॉज विक्की इज वो चाहते सबको साथ में लेकर चलना, वो नहीं चाहते, तो उनका है ये चीज़ कि भाई अगर आप प्यार से बात करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, तो वो चाहते हैं कि हर कोई बंदा अगर कुछ काम करवाना है देन यू हैव टू टोन डाउन, एंड आपको उस तरीके से बात लहजे से बात करनी होगी कि सामने वाला मान जाए। एंड अंकिता एक वैसे डोमिनेटिंग वे में बात करती हैं, तो वो विक्की को इसलिए लगता है बार बार इस वजह से उन्हें चुप कराते हैं। तो अंकिता पहले तो उनकी लड़ाई हुई अभिषेक को लेके, एंड देन उसके बाद वो चली गई अंकिता गुस्से में, देन शी केम बैक विद अ टोन डाउन वॉइस एंड फिर आराम से प्यार से वो विक्की से बात करती। बट यहाँ मेरा ये है कि विक्की का जो ये वाला था सीन कि भाई प्यार से बात करेंगे अपना काम निकलवा लेंगे, ये कब तक चलेगा, बिकॉज अब इट्स लाइक हाई टाइम, सबको पता चल चुका है विक्की का गेम, सब लोग विक्की को लाइक बिग बॉस भी ऊपर नीचे एक्सपोज कर चुके हैं, सलमान लास्ट वीकेंड के बाद पे एक्सपोज कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन नो इन द होम कि भाई इन द हाउस कि विक्की क्या करते हैं, विक्की क्या करना चाहते हैं। और उससे बड़ी सना वो हर दिन ही लाइक उनको एक्सपोज करते, जैसे ईशा वाले मैटर में एक्सपोज किया, एंड आज भी उन्होंने मनारा को लेके चीज़ एक्सपोज करी, ठीक है। तो यार शी इज एक्सपोजिंग ऑल्सो, तो लाइक फ्रॉम एवरीवेयर विक्की इज गेटिंग एक्सपोज। यार मेरा कैमरा बार बार नीचे हो जा रहा है, एक और मिनट गाइस, या आई होप सभी नीचे ना गिरे, या सो फ्रॉम एवरीवेयर विक्की इज गेटिंग एक्सपोज। तो फिर वो क्यों लाइक अभी भी उसी चीज़ को लेके चलाना चाह रहे हैं कि भाई हम प्यार से बात करेंगे, चीज़ें अपना करवा लेंगे ऐसे करके, तो ही इज़ डूइंग दैट थिंग स्टिल। तो अब मुझे लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, यू हैव टू बी वोकल। अब आपको यही चीज़ ऐश्वर्या भी नील को समझाने की कोशिश करती है दैट नाउ यू हैव टू बी वोकल, बिकॉज नील का भी यही है कि वो वोकल नहीं होते, तो उनका ये नहीं है कि सबको साथ में लेके चलना, बट वो उनका नेचर में नहीं है चीज़ें वोकलाइज करना। तो वो वही चीज़ ऐश्वर्या भी एक तरह से नील को समझाती रहती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी हुआ क्या था। बट उसके अलावा उनका अब जो विक्की का सीन है, अंकिता इज डूइंग राइट, अंकिता अपनी तरफ से वो हर एक चीज़ बोल रही है, उनको जो करवाना है वो करवाती है, शी इज अपनी तरफ से 100% सब चीज़ सही कर रही है, नो डाउट। बट विक्की का अब ये चीज़ लाइक हो चुका है, नाउ ही हैव टू बी वोकल इफ ही वांट टू लाइक प्रोसीड इन आगे गेम में, देन ही हैव टू बी वोकल, बिकॉज ना सबको पता चल चुका है कि क्या विक्की इज समवन, वो पहले शुगर कोट करके चीज़ें करते हैं देन अपना काम निकलवाते हैं। तो अब लाइक ये हो चुका है, उनका गेम अब खुश हो चुका है इस मामले में, नाउ ही हैव टू चेंज समथिंग। तो लेट्स सी, मेरा कैमरा फिर से नीचे जा रहा है क्या हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रही है ये क्या है। आई होप सो अब मुझे बनना करना पड़े, बिकॉज मेरे पास टाइम भी कम है यार, पापा मम्मी आ जाएंगे, ओह प्लीज़ भगवान जी हेल्प। सो या आई वाज सेइंग अबाउट विक्की का गेम, तो नाउ इट्स हाई टाइम कि ही नीड टू चेंज हिज स्ट्रैटेजी और समथिंग, कुछ तो करना होगा, वरना ऑफ कोर्स मुनावर इज लीडिंग। आज के एपिसोड में तो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली भी हैं लाइक अभी भी या ही इज़ ऑन बैक फुट स्टिल, बट स्टिल अगर विक्की का ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी लीड कर जाएंगे, एंड अंकिता तो ऑफकोर्स आगे चली रही हैं अभी मेरे अकॉर्डिंग। सो या उसके अलावा फिर हमें मनारा एंड मुनावर का सीन दिखाया, दे वर सिटिंग इन लाइक ऑन सोफा एंड वो डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली मनारा इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद खानदादी ओवर द फैक्ट कि उनको ऐसा लगता है खानदादी उनको हर एक चीज़ में कॉपी कर रही है। अब वो प्रॉब्लम क्यों है, क्या जस्ट कि खानदादी मतलब मनारा इज नॉट लाइक रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग, उनको नहीं पसंद वो चीज़ कि खानदादी जो उन्हें कॉपी करी है, उनके अकॉर्डिंग खानदादी ने हर एक चीज़ में कॉपी करी है, बीट मेकिंग, फ्रेंड्स बीट, डूइंग एनी एक्शन, सारी मेकअप, ड्रेस, हर चीज़ में खानदादी चाहती है कि मनारा उनकी तरह दिखे या फिर वो मनारा को कॉपी करने की कोशिश करे। तो इट्स लाइक मनारा वो लाइक रैंटिंग ओवर दिस थिंग टू मुनावर, एंड मुनावर उनके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे भी ऐसा लग रहा है ऐसे करके।
पहले मुझे ऐसा लगा लाइक जब मैं सुन रही थी कि ऐसा कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, बट या फिर एपिसोड में हमें कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिखे कि जिससे ऐसा लगा कि यार खानदादी इज डूइंग समथिंग विच इज अफेक्टिंग मनारा समवेयर, ठीक है। तो बिकॉज मैंने ऐसे प्रीवियस एपिसोड में नोटिस नहीं किया था, तो इट्स गुड फ्रॉम मनारा साइड दैट शी वाज वोकल अबाउट दिस एंड वो ऑडियंस के नोटिस में भी ये चीज़ आई। तो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्या क्या हुआ एपिसोड में, जिससे दिख रहा था कि यार खानदादी इज समवेयर जानबूझ के वो मनारा को पोक करने की कोशिश करी है, बट इस बात पे मनारा रो गई थी। एंड वो रोए क्यों मुझे ये नहीं समझा, बिकॉज इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो आपको कॉपी करिए तो लेट हर डू, यू आर, जैसे कि आप खुद को कहते हो कि या यू आर दिस दैट फ्रंटिंग आना, तो या इफ समवन इज कॉपिंग यू तो टेक दैट एज अ प्रिविलेज ना, कि या आई एम बिंग कॉपीड, आई एम बिंग फेवरेट ऐसे करके। बट शी स्टार्टेड क्राइंग ओवर दिस थिंग। अब फॉर वॉट रीजन मुझे नहीं पता, मे बी उनको ऐसा लगा बिकॉज ऑफ कोर्स मनारा इज ऑल्सो समवेयर अटेंशन सीकर, उनको पसंद है अटेंशन वगैरह, तो अब उनको या तो ऐसा लगा कि यार खानदादी इज टेकिंग दैट अटेंशन टूवर्ड्स फ्रॉम हर, तो इस वजह से वो अफेक्ट होकर रोने लगी क्या। बट वाई शी वॉज क्राइंग आई डेंट गेट दैट। मैं आपको एग्जाम्पल सब बताती हूँ कि ऐसा कहाँ हुआ जहाँ खानदादी ऐसी दिख रही थी कि या शी इज डूइंग समथिंग। बेसिकली एक तो ये इंस्टेंस था कि दिमाग वाले रूम में ना खाना खाया जा रहा था, सारे बैठ के खाना वाना खा रहे थे, तो उसमें फिर लाइक मुनावर ने ऐसे बोला कि जिग्ना मैम रात का खाना क्या है, मेन्यू बताइए रात का, ऐसे करके। तो ये वाला लाइक डूइंग फन। तो जिग्ना मैम सेड कि तू मेरा बिल्कुल बेटे की तरह साउंड कर रहा है, वो भी दोपहर का खाना खाते हैं, उसका रात के खाने का लगता था। तो बिग बॉस लाइक इंटरप्टेड एंड बिग बॉस सेड कि क्या हुआ मुनावर, क्या खाना है आपको, ऐसे करके। तो दे हैव हैविंग अ फन कॉन्वर्सेशन एंड देन उस पर फिर खानदादी बेमतलब बीच में कूदी, ठीक है, बोलने लगे, जिसको मुनावर ने कहा भी कि भाई ये मेरे लिए कॉल आई थी, तुम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल बना दिया ऐसे करके। तो खानदादी उस पर कूदी एंड बेमतलब का बात था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने लगे कि सच झूठ अपने आप से कुछ भी वर्ड्स बोलने लगे। एंड देन फिर बिग बॉस ने उस चीज़ को नोटिस किया एंड बिग बॉस ने फिर उनसे बात करनी शुरू कर दी। एंड वो क्या कहना चाह रही थी, बेसिकली शी वॉज सेइंग समवेयर लाइक कि शी इज फीलिंग अलोन इन दिस रूम। उनको इस रूम में इतना प्यार, इतना टेंशन, इतना अपनापन नहीं मिलता, जो कि रिंकू मैम को काफ़ी हर्ट करी। तो ये चीज़ जब हुई तो या तो अब देखो अभी तक जो बिग बॉस का सीन है, बिग बॉस सिर्फ दो लोगों से सबसे मतलब ऐसे बात करते हैं, एक मनारा एक मुनावर। विकी भैया से तो और अनुराग से तो चलो टॉन्टबाजी चलती है, बट उनके अलग से जो फेवरेट्स है मनारा एंड मुनावर। उस पूरे कॉन्वर्सेशन में बिग बॉस ने मनारा को अटेंशन नहीं दी, ठीक है, और वो अटेंशन ग्रैब खानदादी ने कर ली, तो उनके पास वो पूरा टेंशन चला गया। तो वन थिंग विच इज लाइक डन बाय खानदादी, जो कि मनारा करती है, मनारा बिग बॉस से इतना बातें करती है, तो एक ऐसे इंस्टेंस मुझे ऐसा दिखा एंड खानदादी फिर कहने लगे कि मेरा और बिग बॉस का रिलेशन एक अलग है। कौन सा रिलेशन, मुझे आज तक देखने को नहीं मिला वो रिलेशन। हाँ मनारा ऐसे कहे कि हाँ बिग बॉस और मेरा रिलेशन अलग है, तो मुझे समझ आता है कि हाँ बिग बॉस ने एक अलग ही फेवरेट अपनी बेटी की तरह मनारा को रखा हुआ है। बट खानदादी के साथ कौन सा रिलेशन है वो मैंने अभी तक एपिसोड में नहीं देखा, जो खानदादी क्लेम कर रही थी कि या आई हैव सम डिफरेंट रिलेशन विद बिग बॉस। तो एक तो ये चीज़ हुई एंड देन उसके अलावा भी लाइक खानदादी को समझ आ गया था कि मनारा इज हैविंग प्रॉब्लम विद हर समवेयर। बेसिकली इट स्टार्टेड अगेन कि जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद इनका था, रिंकू मैम हर्ट हो गई थी अब बात से, ठीक है, तो उनका था कि खाना कौन बनाने वाले, तुम दोनों देख लो, खानदादी और मनारा दोनों मिलकर बना लो। अब ये पहले भी हो रखा है, अगर मनारा के मन में कोई बात खटकती है देन शी कांट फेक दैट थिंग एट ऑल। वो उन्होंने अंकिता के साथ में भी हुआ था, जब उनको अंकिता एंड विकी अफेक्ट कर रहे थे, तो अंकित फॉर बिकॉज ऑफ द हेटेड विच शी वॉज हैविंग फॉर अंकिता, वो पूरे घर पे अफेक्ट कर रहा था, उनका वो वाइब जो था। तो अब खानदादी से अब वो अफेक्ट हो रही है, तो ऑफकोर्स शी कांट फेक दैट। तो पहले वो रो रही थी बात करते हुए, आई गेस अनुराग से बात करी थी या फिर पता नहीं सना से, आई डोंट रिमेंबर द पर्सन। तो वो उनसे बैठ के बात करी थी एंड शी वॉज क्राइंग। एंड देन उसके बाद फिर खानदादी ने बोला, खाने का डिस्कशन चल रहा था एंड अचानक से वो फट गई बिल्कुल। लाइक ये सीन हुआ कि खानदादी का, इन्होंने कहा मनारा ने कि भाई खानदादी के साथ अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज शी इज अपसेट, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, तो अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर भी निकालेंगी एंड फिर मैं रो पड़ूंगी ऐसे करके। विच वॉज अगेन लाइक ये भी समवेयर पोकिंग ही है खानदादी को, बिकॉज खानदादी का फिर ये था कि भाई मैं क्यों ऐसे करूँगी, तेरी आदत है, तू फ्रस्ट्रेट होती है, तू सबके सामने साथ में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। एंड खानदादी को तो बस मुद्दा चाहिए। खानदादी इज सम अ बिग टाइम कंटेंट क्रिएटर, वो अभिषेक से बिल्कुल कम नहीं है। मैं फर्स्ट वीडियो से अपने बोलती आई हूँ कि भाई खानदादी और अभिषेक एक ही थाली के चट्टे पट्टे, इन दोनों को बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए एंड पूरा लाइक बॉम्ब बना के उसे एकदम आग लगा सकते हैं, इन दोनों में है वो कैपेबिलिटी। तब उसके बाद मनारा ने थोड़ा सा पॉइंट दिया एंड खानदादी ने उस पॉइंट को पकड़ा एंड उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। मनारा बहुत सारा रोई एंड वो चिल्लाई भी कि मुझे इस लड़की को कोई टेंशन नहीं देना, मैं थक चुकी हूँ उसको मना के। तो दे हैड अ लाइक बिग फाइट ऐसे करके, ठीक है। एंड उसके अलावा तो ये था कि हाँ समवेयर खानदादी को भी पता है कि मनारा उनसे है अपसेट, तो वो भी उन्हें पोक कर रही है, ठीक है। उसके अलावा एक और था, जैसे मनारा एंड सना वर सिटिंग समवेयर, मनारा, सना एंड नाविद, दे वर सिटिंग ऑन अ काउच एंड उस पर खानदादी का कोई तुक नहीं बनता था आने का। ऑफकोर्स उनका भी घर है, वो आ जा सकते हैं कहीं भी, बट ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मनारा को ऐसा क्यों फील हुआ कि या शी इज़ कॉपिंग या शी इज़ कमिंग इन टू हर स्पेस। तो
तो अब जब मनारा वहाँ बैठी थी, खान दादी केम देयर एंड खान दादी सना के गोद में जाके बैठ गई कि हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बिकॉज भी बोथ हर खान, हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसे ऐसे करके। तो उनका ये स्टार्ट हो गया। मनारा फिर वहाँ से उठ के चलेगी अपने में चीज़ें कुछ बोल के कि आई कांट सिट हेयर ऐसे करके, तो वो बोल के चली गई। एंड देन शी वेंट टू जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम, उनके साथ वो जाके बैठ गई। देन खान दादी उधर भी आ गई। तो इट्स लाइक कि उनको पता है कि वो जानबूझ के उनको निकालना है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे कंटेंट देना है, मुझे शो में दिखना है, तो वो जानबूझ के चीज़ें करें। शायद से मनारा को चीज़ें नहीं पसंद है। एंड जैसे कि मैंने कहा आपको कि मनारा को उनका लग रहा होगा कि भाई मेरा स्क्रीन स्पेस जा रहा है, या मेरे को जो अटेंशन मिलती थी वो किसी और को मिल रही है। जैसे कि मनारा एंड मुनावर की फ्रेंडशिप थी, खान दादी ने मुनावर के साथ फ्रेंडशिप कर ली। मनारा एंड अनुराग का सीन था, खान दादी अनुराग का सीन होने लगे। तो इट्स लाइक जो बॉन्डिंग है, जो एनिमिटी मनारा की है, मनारा और अंकिता का फाइट हुई, खान दादी और अंकिता की फाइट हो गई। तो जस्ट कि जो फ्रेंडशिप्स मनारा की थी वो फ्रेंडशिप्स खान दादी की भी है, जो एनिमिटी मनारा की थी वो एनिमिटी भी खान दादी की है। तो या तो इस वजह से मनारा को फील होने लग गया या फिर क्या, लेकिन खान दादी ने भाई मना किया कि आई डोंट कॉपी एनीवन, ईदर आई लाइक नो वन कॉपीज मी, ऐसे करके। तो इनका एक अलग हुआ। तो है क्या नहीं पता नहीं, बिकॉज अभी तक बिग बॉस ने ऐसे कुछ मुझे इंस्टेंसेस देखने को मिले नहीं थे, नोटिस नहीं किया था। अभी जस्ट कि मनारा ने वो चीज़ बोली है, तो अब उस परस्पेक्टिव से बंदा सोच रहा है, ऑडियंस सोच रहे हैं। तो देखते हैं कितना सच है इस बात में, कितना नहीं पता नहीं, बट याद हैड अ बिग फाइट अबाउट इट। उसके अलावा सना एंड मुनावर की एक फाइट हुई थी अबाउट सम बाथरूम से रिलेटेड कुछ कपड़ा था। वो फाइट क्या मुद्दा था, क्या इतना इंपॉर्टेंट वो फाइट थी नहीं। देन नील एंड ऐश्वर्या का एक सीन हुआ। बेसिकली क्या हो रहा था, ये सबको पता है कि यार नील एंड विकी के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ऑलमोस्ट पूरे घर को भी चीज़ पता है, बिकॉज दे वर डूइंग सम हाउस ड्यूटी, वो कर रहे थे, झाड़ू वगैरह मार रहे थे। एंड देन उस पर फिर मुनावर ने ऐसे बोला, मुनावर ने अभिषेक पर सेटिंग, एंड मुनावर ने बोला विकी को कि भाई आप ढंग से नहीं मार रहे, देखो उसने ऐश्वर्या नील का वहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने साफ किया अच्छे से, ऐसे करके। तो ये चीज़ चल रहा था। एंड देन मुनावर पॉइंटेड आउट कि भाई यहाँ दो CID बने हुए हैं, अलग अलग हैं, ऐसे करके चल रहा था। तो सबको दिख रहा है कि यार दे आर हैविंग डिफरेंसेस। देन उस पर से अंकिता ने टॉन्ट मारा कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी किस्मत ऐसी ही है कि अपने कितना भी कर लो लोगों के लिए वो नहीं मान रहे हैं, ऐसे करके। तो ये चीज़ नील ने सुनी। नील केम एंड नील पता नहीं किस प्राउडली आए थे वो बोलने के लिए, क्या उनको ऐसा क्या लगा कि भाई मुझे लोग CID में कर रहे हैं, मुझे लोग CBI मान रहे हैं, क्या वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में गए ऐश्वर्या से बोलने के लिए कि यार ऐसे एक सीन हुआ है। यानी वो लाइक समवेयर प्राउड या क्या पता नहीं, बट ही वॉज सेइंग दैट थिंग टू ऐश्वर्या। एंड ऐश्वर्या वॉज लाइक कि तूने अंकिता को जवाब क्यों नहीं दिया। बेसिकली ये दोनों जो है ना, ऐश्वर्या एंड अंकिता, दोनों अपने हस्बैंड्स को चाहते हैं कि भाई फाइट करो, अगर कुछ है मन में बात लगी है, किसी ने तुम्हें पोक किया, टॉन्ट किया, तो से अबाउट इट, बोलो, अंदर मत रखो। बट नील भी ना ही बोलते हैं। नील को था कि अरे छोड़ना बाबू, छोड़ना बच्चा, क्या जा रहा है। एंड सिमिलरली विक्की का भी ऐसा होता है, कोई कुछ बोलता है तो वो फाइट वगैरह नहीं करते हैं। तो नील यहाँ ऐश्वर्या नील से डिसअपॉइंटेड हुई कि भाई तू क्यों नहीं बोला, तू कब तक ऐसे चुप रहेगा, तू कब वोकल होगा। तो दे वर हैविंग अ फाइट एंड देन फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई। देन ऐश्वर्या चली गई थी अंदर एंड देन शी केम बैक कि भाई क्यों अकेले बैठा हुआ है। एंड फिर वो थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहे थे, रूठ ना मनाना हस्बैंड वाइफ, वो घूर कर देख रहे थे लाइक नील ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या मतलब क्या घूर रहा है, तो नील ने बोला कि तेरा आईब्रोज देख रहा हूँ। तो क्यूट समवेयर। अब यही बात है ना कि नील है नहीं वो बंदा। अब बिग बॉस भी उनको लाइक पूरा पंप अप करने की कोशिश करे कि जा नील जा, तू लड़। वो नहीं लड़ना चाहता। ऐश्वर्या भी चाहती कि वो वोकल हो, वो नहीं वोकल चाहता। वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा ना। आई होप ही डजंट गेट चेंज, वो ना चेंज हो, जैसे वो हैं वैसे ही रहें, बिकॉज दैट्स मोर गुड टू सी। अनलाइक कि अगर वो फेक हो जाए तो दैट वोंट बी लाइक गुड टू सी। बट यार दे आर क्यूट समवेयर। उनका जो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ है ना, रिस्पेक्ट वगैरह भी वो है। अब भले कोई कुछ भी कहे कि यार ऐश्वर्या मॉक करती है, ऐश्वर्या ढंग से तमीज से बात नहीं करती है, बट इट बिटवीन देम, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स फाइन। आई लाइक देयर बॉन्ड समवेयर। एंड देन फिर उसके अलावा दम रूम का फिर हुआ कि किचन में खाना बन रहा था, जो सुबह पहले डिस्कशन चली किचन का। एंड देन फिर खाना बनने का टाइम आया तो समर्थ एंड मनस्वी बेमतलब का, मनस्वी को भाई उसको भी पता नहीं क्या शौक है, जिसे पता है जब उसे खाना नहीं अच्छा बनाया जाता है तो क्यों आगे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जबकि अभी टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट्स का। ना उनके पास राशन ज़्यादा है, ना उनके पास टाइम ज़्यादा है कि वो कुछ खराब हो जाए तो सेव बना सके। फिर भी पता नहीं क्यों मनस्वी को आकर एक्सपेरिमेंट करना होता है। समर्थ को मुद्दा मिल जाता है, अनुराग तो वैसे ही मनस्वी से चिड़े हुए हैं, तो पूरा वो फाइट वगैरह चला विच वाज लाइक यूजलेस टू टॉक ऑल्सो। तो लेट्स इग्नोर दैट फाइट। एंड देन उसके बाद फिर सना एंड विक्की का दोस्ती कराई। बेसिकली अभिषेक एंड मुनावर वाज लाइक कि विक्की भैया आइए विक्की आओ दोस्ती करो। एंड दे हैड लाइक हग इट आउट एंड उन्होंने हैंडशेक वगैरह किया, उनका हग हुआ, ठीक है। बाहर अंकिता बैठी हुई थी। देन बिग बॉस जैसी वो चीज़ मोमेंट हुआ, विद इन फ्यू मिनट्स बिग बॉस वाज लाइक वाह विक्की भैया वाह, आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए विक्की भैया। तो उन्होंने मजे लिए विक्की के।
एंड लाइक अंकिता को उससे पता चला अच्छा अंदर क्या हुआ ऐसे करके। तो बिग बॉस बोला कि आपको आज क्यों, क्या आपको नॉमिनेशन के बाद ही कर लेना चाहिए था। तो विकी वॉज लाइक एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ एंड क्लैरिफाइंग टू अंकिता कि भाई ये इन दोनों ने करा है ऐसे करके। एक तो क्या जरूरत थी विकी को ये चीज़ करने की, बिकॉज सना यहाँ पे अभी तक जो भी इंसल्ट करी है वो विकी की करी है, अंकिता की नहीं करी है। वो विक्की को ये चीज़ें बोल रही है कि भाई आप बाय 2 गेट 1 ऑफर में आए हो, आप लोग ने उसने कुछ किया नहीं है, वो तो बस कंधे पर आए करके। तो जितना भी सना ने बोले ही हैं चीज़ें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद के बल पर आई हूँ, वो सब विक्की को टॉन्ट करते हुए बोलिए। बट स्टिल विक्की चले गए दोस्ती करने के लिए, हाथ बढ़ाए दोस्ती का, वाई। और फिर सना ने दिखा भी दिया हरकत। आगे एक टास्क आया था स्पॉन्सर टास्क, उसमें उन्होंने विक्की की बजाई है, मैं आगे बताती हूँ आपको। खैर तो विक्की वॉज क्लैरिफाइंग टू अंकिता अबाउट विच अंकिता वॉज नॉट सो हैप्पी। अंकिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जो विक्की ने किया। मुनावर ने भी टॉन्ट किया, भाई हमने तो हैंडशेक करने को कहा था, आपको हक किसने करने को कहा था, साइड हक किया था ना विक्की भैया ने। तो विक्की भैया ना खुद के फंसाए हुए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, उनको चाहिए सबको साथ में लेकर चलना, बट यू कांट टेक एवरीवन टुगेदर। अभी इट्स हाई टाइम की विकी समझा तो फिर से वीकेंड के बारे में बजेंगे और कुछ भी नहीं। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक खानदादी का एक तरफ चल रहा था रूठने मनाने वाले सेशन विच इज़ अगेन इग्नोरेबल। एंड मैंने वैसे वो देखा प्रोमो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि खानदादी समवेयर अनकंफर्टेबल से दिखा रही थी खुद को। अब वो एक तरफ खुद ही लीड कर रही है अभिषेक को, एंड खुद अनकंफर्टेबल से दिखा रही है जो वो तहलका एंड अरुण के पास गई थी कि आई नीड हेल्प समवेयर। उन्होंने खुद से ये चीज़ नहीं बोली इतने ढंग से, तो उस चीज़ के लिए सलमान सर ने पूछा भी है। तो या इट इज़ लाइक देखते हैं क्या होगा अभी आगे। एंड देन उसके बाद अनुराग एंड जिग्ना का मैम का एक सीन हुआ। अनुराग एंड जिग्ना मैम का हुआ कि अनुराग वो टेलिंग मैम जिग्ना मैम आज पूछ रही थी कि ये में क्या चल रहा है, लाइक उनको ऐसा लग रहा था कुछ गलत कर रही हैं क्या। तो अनुराग उन्हें समझा रहे थे, वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे। लाइक उन्होंने बोला, वो खुद क्यों नहीं उस चीज़ को मानते पता नहीं, अनुराग ने बोला यहाँ पर वोकल होना जरूरी है, अपने पॉइंट्स रखने जरूरी है, अपना बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीज़ें करना जरूरी है। और आप लाइक पीछे रह जाते हो, आप नहीं आते हो सामने, बात नहीं करते हो। ये सब चीज़ मैं ये जान के होती कि अनुराग को सब चीज़ें पता है, वो फिर भी इस चीज़ को नहीं कर रहा है। क्यों, कुछ कर भाई, तो क्यों नहीं कर रहा उसको, जबकि सब पता है। सिमिलरली लाइक वही केस तहलका एंड अरुण का, वो पीछे सब देख रहे हैं, उनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट कुछ कर नहीं रहे। वाई ये तीनों क्यों एक्शन में नहीं है पता नहीं। तो लाइक वो जिग्ना मैम को समझा रहे थे एंड बिग बॉस पोक्ड इन। बिग बॉस का था कि अनुराग बाबा अब क्या जिग्ना को समझा रहे हैं ऐसे करके। एंड देन पूछा अनुराग से, वो पोक करने का जरूरत नहीं था बिकॉज अनुराग उन्हें कुछ गलत नहीं बता रहे थे। अब या तो बिग बॉस खुद ही नहीं चाहते कि जिग्ना उभर कर आए, या तो वो चाहते कि भाई ना अनुराग इतना दिखे ना जिग्ना मैम इतना दिखे। बट जबकि अनुराग एक्शन में कुछ गलत नहीं कहे थे, बट उन्होंने और ऊपर से चने की झाड़ पे चढ़ाया जिग्ना मैम को कि जिग्ना तो मेरी फेवरेट है। उनको ऐसा लग रहा होगा जिग्ना मैम को कि आई एम डूइंग फाइन देन, जबकि जिग्ना मैम को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेट्स सी उस चीज़ को, लेकिन बिग बॉस ने खारिज कर दिया। देन उसके बाद एक सीन दिखाया नाविद तहलका एंड अरुण का, विच इज़ लाइक अगेन इग्नोरेबल। पता नहीं क्यों दिखाया, मे बी जस्ट टू गिव नाविद सम स्क्रीन स्पेस। पता नहीं अरुण बार बार नाविद को कंधे पर उठाकर क्यों घूमने लग जाते हैं, तो इट्स लाइक देयर फन क्वेश्चन है क्या, बेसिकली दैट वाज समवेयर टू गिव नाविद सम स्क्रीन स्पेस। एंड देन उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताई दिया दिमाग रूम का, वो फूड वाला डिस्कशन चल रहा था जिसमें खानदादी घुसी एंड देन पूरा तमाशा हुआ, पूरा मनारा के साथ में सारा चीज़। तो या शी इज़ अटेंशन सीकर समवेयर। एंड देन फिर एक और चीज़ हुई थी समर्थ एंड अरुण के बीच में। बेसिकली समर्थ ने शायद से अपना खाना छोड़ दिया था क्या, एंड अरुण ने बोला, दोनों का वे ऑफ टॉकिंग वॉज लाइक नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। बट या अरुण को वो चीज़ पसंद नहीं है, अरुण आए बात करने के लिए कि मुझसे ऐसे करके बात मत करना। देन समर्थ ने भी बोला आपने भी ऐसे शुरू किया, तो अरुण ने बहुत लाइक लाइटली उस मैटर को किया कि भाई ठीक है मैं अगली बार नहीं करूँगा, तू भी ध्यान रखो क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। एंड देन अरुण चले गए अपने बेस्ट फ्रेंड तहलका के पास, कंबल के अंदर जाके बात करने लगा कि भाई मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तहलका ने उन्हें बोला तूने ऐसे ढंग से क्यों नहीं समझाया, सब खुद को बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं ऐसे करके। एंड समर्थ को ज्ञान अनुराग बाबा देने लगे, तो दे बोथ वर गिविंग ज्ञान अनुराग बाबा समर्थ को एंड तहलका भाई उनको अरुण को। तो ये दोनों ज्ञान की मोतियां बांट रहे थे कि भाई क्या क्या नहीं। बट या इट्स लाइक ना कि अरुण एंड तहलका है वो फन को भाई फन देते हैं, तो इट्स लाइक देखने का है सीन। बाकी हाँ देन उसके बाद रिंकू एंड खानदादी का, बिकॉज वो फाइट जो हुआ पूरा दिमाग रूम में जो डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के थ्रू, जो खानदादी ने बोला कि वो अपसेट है कि उनको अपनापन वाली फीलिंग नहीं आती, सारी चीज़ें। तो रिंकू मैम वॉज एक्सट्रीमली हर्ट अबाउट दैट थिंग कि भाई हम घर वाले आ गए गाइस। So Rinku and Khandadi had a moment कि basically because Khandadi said all those things to be because so of course Rinku was hurt with that thing. तो Rinku confronted that thing to Khandadi कि भाई तुझे ऐसा बोला तो मुझे पसंद नहीं आया ऐसा चीज़ें। तो Rinku said that thing and Khandadi reacted so naive like she did that thing. उसने खुद हरकत करी, उसने खुद भी बहुत ऐसी चीज़ें बोली and then she was like मैंने क्या किया, again you guys are attacking on me. तो Khandadi is like very very like क्या बोलूँ, like she is too much and she do things herself and then she reacted so naive that yeah I haven't done anything. तो she is like someone, उससे बच के रहना चाहिए। तो ये वाला सीन है।
एंड देन अनुराग अरुण तहलका वर लाइक डिस्कसिंग ऑन देयर फेवरेट बेड, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं ऑफकोर्स अबाउट मुनावर की, या ही थिंक्स हिमसेल्फ दैट ही इज दिस दैट प्लान का ना, बट हु नोज लाइक मे बी आई विन, maybe Arun win, maybe Anurag win. So he said that thing, but how you guys will win? Just sitting on that bed, that like they were discussing, that was somewhere like funny for me because you guys are not doing anything and you guys are thinking that you guys can win. And उसके बाद the big thing which happened between Sana, Isha, Samarth, Isha wala thing. So yeah, when Manara was crying, that time Samarth asked for a tissue from Isha. Of course, Isha is having a cold vibe towards Manara. And at that time when Manara was crying, somewhere to Isha was knowing that yeah, she is doing all this for sympathy and she is doing all this for attention. So that was the feeling which was Isha was having. So when Samarth asked for a tissue, Isha said कि भाई I don't want to give. ठीक है, अब उस वक्त Samarth was asking for himself or for Manara. That was I don't know, but that time for Isha, Samarth was asking for Manara only. Though for Samarth, he was asking for himself for his nose cleaning or whatever. But Isha was like, no, I won't give. And then गुस्से में वो चली गई बाहर. And Samarth को पता नहीं इतनी सी चीज़ पे over just a tissue he reacted so badly. I wonder that why Isha chose this man. मतलब why? Because Samarth is not at all. He is also a big time red flag only. मुझे तो मतलब ईशा की choices में definitely problem है. Why he always choose this aggressive men who are like just too much aggressive for her. Just it was just a tissue thing and he came कि भाई तू ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है. एंड देन शी वॉज हैविंग सम ग्लास ऑफ वाटर और क्या इन समर्थ इन एंगर उसने वो ग्लास पानी का फेंक दिया जो कि उसके हाथ पे गिरा. अगर जिस चीज़ के लिए समर्थ ने आके इतना अभिषेक के लिए चीज़ें करी कि वो चाय को फेंकने की धमकी दे रहा था, वो गाड़ी से फेंकने की धमकी दे रहा था, व्हाट इफ उस ग्लास में पानी की जगह चाय ही होती. गुस्से में यू डोंट हैव सेंसेस एट ऑल, तूने वो पानी का ग्लास फेंक दिया वहीं पे. एंड नॉट इवन वंस ही वाज लाइक लुकिंग बैक कि भाई लगी तो नहीं या कुछ, बस ग्लास उठा के फेंक दिया. कीप अ कंट्रोल ओवर योर एंगर फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट वाज लाइक सो सिक ऑफ हिम दैट मुझे एक्चुअली वो देख के बहुत गुस्सा आई. दो ईशा ऑल्सो टुक अ स्टैंड फॉर दैट थिंग समवेयर कि आई हैव प्रॉब्लम विद दिस, आई लेफ्ट हिम बिकॉज ऑफ दिस ओनली. नाउ यू आर स्टार्टिंग दिस थिंग, देन आई वोंट लेट जस्ट टेल मी, आई विल एंड दिस हियर ओनली. एंड आई तो रियली विश दैट ईशा जस्ट कट आउट बोथ द रिलेशनशिप. वो दोनों ब्रेकअप कर ले, दोनों से. खैर एक से कर ही चुकी है अभिषेक से, बट समर से भी कर ले बिकॉज दे बोथ आर नेक्स्ट लेवल टॉक्स थे. आगे उन दोनों ने ऐसी हरकतें करी है, खैर मैं अभी बता देती हूँ. तो या बेसिकली समर थ्रू द थिंग एंड खुद हरकत करने के बाद ही वॉज क्राइंग फॉर वॉट आई डोंट नो. इन दोनों लड़कों का ये सीन है, ये दोनों हरकत पहले खुद करते हैं फिर दोनों जाकर रोने लग जाते हैं. भाई ईशा नहीं रो रही है, इसका मतलब ये नहीं दैट शी इज़ बिच और शी इज़ बैड. Just because they both start crying, that doesn't mean they both are the best men in the universe. Just because they are crying. ये एक है line. If a guy cry for a girl, that means no one can love that girl more than him. ये है एक line. But it's not like everyone is their exception हर जगह. ये वाला scene है. Because they both cry for anything. अगर एक आता है ईशा से बात करने के लिए, अगर ईशा कुछ बोल देगी तो उस बात पे रोने लग जाता है. भाई तू आता क्यों है फिर बात करने के लिए. दिस आई एम सेइंग फॉर अभिषेक एंड समर. भाई तू मतलब मुझे वो बहुत गुस्सा आया वो चीज़ देख के. एंड देन उसके बाद समर स्टार्टेड क्राइंग खुद से सामान फेंकने के बाद. एंड देन उसके बाद अभिषेक गए कि भाई रो मत, कोई बात नहीं ऐसे करके. दो उस वक्त अभिषेक ने भी रिएक्ट किया था जब समर्थ ने वो चीज़ फेंकी, बट या अभिषेक उन्हें चुप कराने के लिए गए. तो दिस ऑल हैपेंड. एंड फिर समर्थ ने बोला कि भाई मैं वो टिश्यू मांग रहा था अपने लिए, ना कि मनारा के लिए, तो ऐसे कर रही थी ऐसे करके. तो अपना उन्होंने वॉट एवर जस्टिफिकेशन दिया, वो लाइव में ज़्यादा दिखा होगा तो एपिसोड में. तो उसके बाद देन ईशा चुटकी में अगेन मान गई, एकदम माफ़ कर दिया कि और खुद ही सॉरी बोलने लग गई. अब क्या प्यार की पट्टी उन्होंने ईशा के आँख में बांध दी हुई है पता नहीं. खैर ईशा मान गई थी एंड देन सॉरी वगैरह बोला उन्होंने. बट उसके बाद रात में तो हमारे एकदम जो प्यार में एकदम पागल है लड़के, जो आते से शो में बोल रखा है अभिषेक ने मैं उसके पीछे पागल हूँ, उसके पीछे दीवाना हूँ, जिसको 2 दिन नहीं लगा मूव ऑन होने में. एंड समर्थ सर जो कि एकदम प्यार में दीवाने एकदम पागल हैं, जो ये थे कि भाई मेरी भी बंदी को अब तू देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ये सारी चीज़ें कर रहे थे. दोनों बैठे एंड दोनों अपने अंदर की जो नेगेटिविटी टॉक्सिटी एंड जो भी अंदर है भड़ास वो निकालते, विच इज़ लाइक सो अनकूल ऑफ देम. दैट्स ग्रॉस, एक्सट्रीमली ग्रॉस. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप even if it's your past. That's I'm saying for Abhishek. अगर वो तुम्हारी पास्ट भी, then also you should respect your relationship because you have like कुछ तो तुमने अच्छे मोमेंट साथ में बिताए ही होंगे. That's why at least for that thing you should respect your relationship. Same goes for समर्थ. वो तो भाई प्रेजेंट है फिर भी वो इतना घटिया इंसान है. लाइक आई एक्चुअली डोंट अप्रिशिएट दैट और एट ऑल. जो ये लोग बात कर रहे थे बैठ के, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि वॉट दे वर डिस्कसिंग. इफ़ यू गाइज हैवेंट सीन द एपिसोड, तो मैं आपके लिए स्पेशली ये चीज़ बता रही हूँ कि वॉट ऑल हैपनिंग. तो
बेसिकली वहाँ से चीज़ शुरू हुई कि अभिषेक ने बोला कि यार इससे हर कोई प्यार में क्यों पड़ जाता है, वाई कैसे, मतलब क्या है इसमें कि हर कोई इससे प्यार में पागल हो जाता है, पड़ जाता है। एंड देन समर्थ ने लाइक बोला कि मैं नहीं पढ़ा, लाइक मैंने नहीं पढ़ाया उससे, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पटाया, मैंने उसको नहीं पटाया, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से बात चली। एंड देन उसके बाद ये चला कि अभिषेक वॉज लाइक कि भाई मुझे तो 1 साल हो गए लाइक बात किए हुए, कभी मेरी बात हुई नहीं थी 1 साल में। एंड देन समर्थ वॉज लाइक कि अच्छा लास्ट बात कब हुई थी, तो दे वर लाइक कैलकुलेटिंग डेट्स एंड ऑल, बिकॉज समर्थ वॉज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे को 1 साल हुआ और मेरे को भी 1 साल हो गए हैं, तो लाइक कुछ मंथ का गैप वगैरह तो होगा, तो दे वर लाइक टॉकिंग अबाउट डेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन उसके बाद अभिषेक आस्क्ड फ्रॉम, बेसिकली ये भी पूछा था अभिषेक ने बीच में कि भाई तुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती बीइंग इन रिलेशनशिप विद हर, बिकॉज अभिषेक ने क्लियरली बता रखा है कि ही हैड अ प्रॉब्लम विद द पार्टी थिंग। अब वो भी क्यों भाई, वो अपनी बंदी अपनी मम्मी के साथ जाए पार्टी करने के लिए, किसी के भी साथ पार्टी करने के लिए जाए, उससे तुम्हें क्या इशू है पता नहीं है, मतलब दैट्स ऑल्सो समथिंग लाइक क्या ही उसका एक्सप्लेनेशन हो। तो खैर अभिषेक ने पूछा समर्थ ने कहा कि नहीं उस चीज़ से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी लाइक अभिषेक ने फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है ईशा तुझसे ज़्यादा प्यार करती है, उसने तेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना मिले नहीं क्या। समर्थ वो लाइक नहीं आई हैव सीन वो तुझसे ज़्यादा करती है, उसने मुझे कहा भी था कि व्हेन शी केम इनटू रिलेशनशिप विद मी दैट आई कांट गिव माई 100% बिकॉज आई हैव गिवन एवरीथिंग टुवर्ड्स हिम, सो नाउ आई एम डन, इट जस्ट आई डोंट वांट लॉन्ग डिस्टेंस, आई कांट हैंडल दैट थिंग। तो समर्थ ने कहा कि फॉर दैट थिंग मैं आता रहता था ऐसे करके। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने पूछा लाइक अभिषेक ने पूछा कि भाई तुझे वो सीरियस है तो उसको लेके। एंड देन उसके बाद समर्थ का वो लाइन कि नो आई एम नॉट सीरियस, दैट लाइक सो अगेन क्रॉस, बिकॉज ईशा आई रिमेंबर जब समर्थ आया तो ईशा ने अंकिता को बोलता है पता नहीं किसको दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट ईच अदर ऑल दैट थिंग, बट समर्थ लाइक डिनाइड कि नो वी आर नॉट सीरियस एज ऑफ नाउ। अब कोई समर्थ को नहीं बोलेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ईशा डिनाइड दैट रिलेशनशिप एवरीवन लाइक सब उस पर चढ़ गए थे कि यू डिनाइड, वो भी मुझे आज तक समझ नहीं आया वाई, बिकॉज इट्स लाइक दे बोथ उन दोनों की मर्जी थी टू हाइड देयर रिलेशनशिप। अभी तक वो दोनों हाइड कर रहे थे एंड नाउ वंस अपॉन अ टाइम एकदम से कोई बंदा आता है शो में एंड देन ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप, दैट डजंट मीन कि शी ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप। You first guys need to talk about that, yeah we are not deciding to public हमारा रिलेशनशिप, वो डिस्कशन हुआ नहीं। अगर समर्थ आके बताने लग गया तो दैट डजंट मीन कि ईशा को भी लाइक वो है ऑब्लिगेशन कि भाई तू भी बताएगी अब, बिकॉज दे गाइज डिडंट डिस्कस अबाउट दैट थिंग। देन मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि शी इज़ जस्ट 20, अब तो 20 हो गई, अभी तक तो 19 ही थी, बट शी इज़ जस्ट 20 एंड उस पर इतना ऊपर से लाइक वीकेंड अभी भी जो आने वाला है भी शुक्रवार का बाद, उस पर भी लाइक सलमान इज़ अगेन हिटिंग ऑन हर, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगेन दैट्स टू मच टू हैंडल फॉर जस्ट लाइक टीन समवेयर। तो एक तरह से मैं ये भी कहूँगी कि ईशा इज़ एक्चुअली समवेयर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू लाइक, बिकॉज वो इतना कुछ हैंडल करी एंड शी इज़ हैंडलिंग दैट विद अ स्माइल टिल नाउ, जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट कमिंग दैट एक्चुअली डजंट मीन दैट शी इज़ लाइक बिच और समथिंग। तो आई एक्चुअली डोंट अप्रिशिएट। देन खैर उसके बाद फिर दे टॉक कि भाई हम सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में। एंड देन उसके बाद फिर उसने देन दोनों ने कहा कि भाई लेकिन वो ईशा बहुत लॉयल है, 100% लॉयल थी, 100% लॉयल है, ऑल दैट स्टफ, दोनों की तरफ से ये चीज़ था। एंड देन फिर उसके बाद ये हुआ कि बस प्रॉब्लम भाई ये है, मेरे को बहुत झूठ बोलती है। अब ईशा का भी ये था कि हाँ भाई बहुत झूठ बोलती है, मैं तो पकड़ भी नहीं पाता था। देन समर का था नहीं मैं तो पकड़ लेता हूँ, इसके मैं अंदर ये है ना कि जब तक इसको आगे सबूत ना दिया जाए तब तक ये मानेगी नहीं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी इसके लिए भी इधर यू गाइस डिडंट गिव हर दैट सिक्योरिटी कि तुमसे ऑनेस्ट हो सके, या तो तुम लोग बहुत ज़्यादा इंट्रूडिंग हो या फिर बहुत ज़्यादा कर रहे हो कुछ चीज़ें जिस वजह से तुम्हारे साथ भी सच नहीं बोल पा रही है, बिकॉज आप वो चीज़ फील ही नहीं करा पा रहे, उससे वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, वो सराउंडिंग ही नहीं दे पा रहे कि जिस वजह से वो सच बोले। बिकॉज देयर ऑफ कोर्स द रीज़न है जिस वजह से वो तुमसे झूठ कह रहे और तुम लोग का ये दोनों का रीज़न है कि भाई हम दोनों से झूठ कहते हैं क्या, बिकॉज यू गाइज आर सेम, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो, तुम दोनों एक से बढ़कर एक हो। खैर उसके बाद फिर अगेन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि भाई अगर तुम देखना इसका कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं होती है इसके एज ग्रुप की, सब इसके मेल फ्रेंड होते हैं। इट्स लाइक फाइन कि इफ़ अ गर्ल इज़ हैविंग अ नंबर ऑफ मेल फ्रेंड्स, इससे क्या प्रॉब्लम है। मुझे इन दोनों की थिंकिंग लाइक वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाली वाइब थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती लोग ये दोनों जब बात करते। खैर इट डिडंट एंड देयर ऑल्सो, बिकॉज इस मामले में समर्थ को ये चीज़ पता चल गई कि अभिषेक एंड ईशा हैड अ टॉक व्हेन अभिषेक का बर्थडे था। ईशा ने अभिषेक को कॉल किया था, जिस बात को फिर जब सुबह हुई दिन हुई, ये रात की चीज़ डिस्कस हुई है। सुबह होने के बाद समर्थ ने ईशा से बात करी एंड कन्फ्रंट किया उस चीज़ को। एंड ईशा ने बोला कि भाई हाँ ऐसा हुआ था, एंड वो एकदम ही चढ़ गई कि तू ऐसे कैसे कर सकते, तू क्यों कॉल करी थी, क्या करी थी, ऐसे करके बेसिकली वो अगेन डोमिनेटिंग। एंड देन ईशा वाज लाइक पपी फेस बना के अपना कि चलो सब ठीक है, अगर ईशा गलत है, ईशा बहुत बुरी है, ठीक है, क्यों भाई तुम उसके साथ रिलेशनशिप में, तूने तो बता भी दिया कि तू सीरियस नहीं है, क्यों नहीं ब्रेकअप कर लेता तू, अगर तू इतना ही फर्क पड़ा है तो जितना लगता है कि वो इतनी बड़ी झूठी है, वो ये है वो है, तो मुझे समझ नहीं आता तो क्यों हो तुम रिलेशनशिप में उसके साथ, वाई बोल दो उसको कि भाई मुझे तुझ में ये चीज़ नहीं पसंद है, मैं तेरे के साथ नहीं रह सकता।
तुम्हें रिलेशनशिप भी चला के रखना है, बिकॉज ईशा का साइड से दिखा है कि भाई उसे समर्थ पसंद है, उसने समर्थ की 10 तारीफें कर दी है कि वो इतना अच्छा है, वो मुझे रिस्पेक्ट देता है, ये देता है, वो देता है, तो इस वजह से ईशा को तो समर्थ सही लगता है। बट समर्थ को अगर इतनी दिक्कत है, अभिषेक को इतनी ही दिक्कत है ईशा से, तो भाई क्यों उसके पीछे पड़े। एंड देन एवरीवन केम टू ईशा कि भाई वो 2 लड़कों को घुमा रही है, वो दोनों नहीं छोड़ रहे भाई। एंड देन एवरीवन लाइक ईशा ईशा ईशा। खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि देन उसके बाद वहाँ भी चीज़ नहीं रुकी। ईशा से कन्फ्रंट करने के बाद समर्थ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए अभिषेक की तरफ। बेसिकली ही वांट मोर पॉइंट्स, उनको जानना है कि उनका ये कहना है कि भाई अभी तक मैंने एक ही साइड की स्टोरी सुनी, अब मैं तुझसे मिला, मैं चाहता हूँ तेरी साइड की भी स्टोरी सुना, तू मुझे बता ईशा कहाँ कहाँ गलत थी, तू ये मत बोला कर कि भाई तूने गलती करी है, उसका बता कि उसने कुछ करा इसलिए तूने गलती करी है, ऐसे करके। तो वो ही वॉज ऑन फुल सपोर्ट कि भाई अभिषेक गलत बंदा नहीं है, ईशा गलत बंदी है, उनको बस कुछ पॉइंट्स चाहिए मे बी टू थ्रो दैट ऑन ईशा फेस फॉर ब्रेकअप वाले थिंग या क्या। बट वो गए थे बात करके, जो कि अभिषेक को भी बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने कहा भी कि तू कहाँ पास्ट की बातें उखाड़ रहा है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, वो पास था, अभी प्रेजेंट जियो ना तुम दोनों के अपना। बट समर्थ को जानना है तो जानना है। खैर तो उन्होंने कहा कुछ बोले होना होगा तो बताइए। उसमें भी अभिषेक बहुत बढ़िया से लाइन मार के गए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं तुझे यहाँ नहीं बता सकता, ऑलरेडी तुम दोनों इतना कुछ बोल चुके हो, इतनी बकवास कर चुके हो ईशा को लेके कि कुछ तुम्हें बोलना तो तुम बोल ही सकते हो। ये लाइन ऐसे क्वेश्चन मार्क में डाल के तुम कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हो। खैर तो या एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक को चीज़ समझ आया कि हाँ ही ट्राइंग टू बी ए फ्रेंड, एंड वो गए अंदर। उन्होंने मना रहा कैसे बोला कि मुझसे ज़बरदस्ती की दोस्तियाँ करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑफकोर्स मना रहे लाइक ऑन डिफरेंट टेंजेंट में व्हेन इट कम्स टू ईशा। उनका ये कहना था कि भाई इन दोनों ने साथ में मिली भगत प्लान किया होगा कि इनका कपल वाला प्लान तो चला नहीं, तो अब इंडिविजुअली लोगों से बात करते हैं, जबकि ईशा के दिमाग में तो कुछ है नहीं। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, मुझे लगता ही नहीं यार ईशा इतना गेमर वाला उसका दिमाग है, उसके खुद के लाइफ में इतनी भसड़ चली हुई है, कहाँ गेम प्लान करेगी, पता नहीं क्या लोग। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद जो ईशा को लेकर इतना हेटेड है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार ईशा डिजर्व टू विन द शो, बट जस्ट उसके ऊपर ये जो इतनी नेगेटिव चीज़ें आ रखी हैं, दैट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि शी डोंट डिजर्व ऑल दिस थिंग। देन उसके बाद अरुण एंड तहलका का ही सीन है कि अरुण एंड तहलका वर टॉकिंग टू मनस्वी कि वो मनस्वी को सिखाते पट्टी पढ़ा रहे थे। जैसे कि मैंने कहा अरुण तहलका के सीन है, वो पीछे से बैठ के सारा कुछ उन्होंने एनालाइज किया, सारी चीज़ उन्होंने देखी, तब उनका ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता है गेम के मामले में। तो वो मनस्वी को बोल रहे थे कि मनस्वी तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू खानदादी से दोस्ती कर, खानदादी को सिर्फ प्यार चाहिए, कुछ नहीं, तो बस उसके साथ में दोस्ती का हाथ बड़ा प्यार से रख, वो बहुत तेरी अच्छी दोस्त बन करेगी। ऐसे करके तो उनको लीड करने की कोशिश करते कि तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड मनस्वी इज़ बीइंग फूल। मेरे को अच्छा लगा था भी प्री जब वो आई थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ करेंगी, बट ये अब उनको लोगों से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी है, तो क्या ही बोल सकते हैं। खैर उसके बाद फिर स्पॉन्सर टास्क है, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में बता रही थी मैं आपको किस टास्क में चीज़ें हुई। तो स्पॉन्सर टास्क में बेसिकली 3 उसमें था लेवल पे टास्क था कि पहला लेवल था पुशअप्स करना था, कुछ लड़कों को बुलाया गया था, उनको पुशअप करना था जिससे वो हेट करते हैं इस घर में, उनका नाम लेना था। तो नील चिल्ला कर रहा था आई हेट विकी, आई हेट विकी, आई हेट विकी। मुनावर भी बहुत चंट है, उसने जानबूझ के नील को जिताया ताकि इस चीज़ को लाइक पब्लिक आई में ला सके, वरना और भी लोग थे, बाकी सब भी तो पुशअप कर ही रहे थे और बाकी सब भी आई हेट गाना गा ही रहे थे, बट उसने सबको नोटिस कराया कि यार भाई नील आई हेट विकी कर रहा था, तो उसने उसको जिताया। एंड देन अंकिता वो लाइक कि ये डरपोक है, मुँह पर नहीं बोलता ऐसे करके। तो ऑफकोर्स नील मुँह पर नहीं बोलता, वो चीज़ सबको पता ही। तो बट ऐश्वर्या नील की तरफ से लड़ी कि भाई तेरे को डरपोक बोल रही है, नील तो कुछ बोलता, उसका कहना था नील का अरे बच्चा छोड़ ऐसे करके। बट ऐश्वर्या लड़ी कि डोंट से दैट, हम कोई डरपोक नहीं। वो भी चिल्लाने लगे कि आई हेट विकी, हम मुँह पर बोलेंगे आई हेट विकी। तो ये सारा कुछ चल रहा था। तो इसमें ऐश्वर्या एंड अंकिता के बीच में लड़ाई होने लगी फॉर देयर हस्बैंड। उनके हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे थे ना, जबकि आई हेट विकी चल रहा था, बट विक्की ने कुछ नहीं बोला, बोल नील रहा था, उसने भी कुछ नहीं बोला था। बट ये दोनों वाइफ्स झांसी की रानी बन के लड़ रही थी कि भाई मेरे पति को क्यों बोल रही है, मेरे पति को क्यों बोल रहा है। तो वो दोनों लड़ने लग गई थी। तो या दोनों है भाई, वो दोनों कैपेबल हैं एक्चुअली शो में आगे चलने के लिए ना, बस ये ऐश्वर्या का और खुलना भी बचा है। वो और फ्रंट फुट पे आके करेंगे तो ठीक है, बिकॉज उनके साथ में तो इंसिडेंट हो नहीं रहा कि वो आके बोले, बिकॉज जैसे कि वो कहती है नील को कि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, वरना मैं वहाँ पर भी चीज़ें बोलती, तू प्रेजेंट होता है तू बोलता नहीं। तो जहाँ वो ऐश्वर्या प्रेजेंट होती है वो वहाँ चीज़ें बोल रही होती है, बट या अभी तक वो सिर्फ विक्की अंकिता के मैटर में ही बोली है, और जगह बोलेंगी तो शायद वो और उभर कर आएंगी। तो देखते हैं आगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टास्क हुआ कि बकेट में आपको बॉल्स डालना था, उसमें ऐश्वर्या रिंकू मैम जीते। देन थर्ड टास्क था कि ताज़ा खबर को लेके, उसमें अरुण, मुनावर, खानजादी, जिग्ना मैम, अंकिता इन सन आए थे कि आप लोग को ताज़ी खबर बतानी है, जो भी बेस्ट होगा रिंकू मैम की नज़र से रिंकू मैम उनको विनर बताएंगी। तो अरुण ने आके बताया कि भाई उन्होंने मुनावर के लिए बोला, तो मेरे को सबसे बेस्ट एक्चुअली में अरुण का लगा था, जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से ऑफकोर्स ही लाइक बेस्ट इन बोलने के, उनका लहजा जो है वो है बेस्ट, वो बहुत ज़्यादा कैची है। तो उन्होंने मुनावर के लिए बोला, उन्होंने
मुनावर ने लेकिन उसके लिए कोई डिफेंड नहीं किया। मुनावर के ना कि एग्री कर रहे हैं क्या, लड़ना नहीं चाहते थे पता नहीं, बट या उन्होंने बोला कि मुनावर एक काला नाग है इस ग्रुप का जो सब चीज़ें करता है। उन्होंने मुनावर का बेसिकली गेम एक्सपोज करने की कोशिश करी थी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ऐसे ऐसे करके, बिकॉज ऑफकोर्स वो पीछे से बैठ के सब चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुनावर की चीज़ें बोलने की कोशिश करी। उनको विक्की का भी वो बोल सकते थे, बट ऑफकोर्स विक्की का सबको पता ही है, तो चलो उन्होंने मुनावर को टारगेट किया था। देन मुनावर ने खानदादीन मनारा के बीच में जो पूरी भसड़ हुई इस चीज़ के बारे में बात करी थी। खानदादी ने बोला कि मेरा जो दिल है वो उसके लिए धड़कता है बेसिकली, विच वॉज फेक। उन्होंने बाद में कमिट किया कि मैं झूठ कह रही थी। देन जिग्ना मैम ने मनारा के निकनेम का बोला, विच वॉज नॉट लाइक समथिंग लाइक स्पाइसी टू से। एंड देन अंकिता ने अपना बोला कि उन्होंने और ईशा ने चोरी करी थी खाने की, तो दैट वॉज ऑल्सो नाइट कि बोला जाए कि हाँ ताज़ा खबर हो। एंड देन सना ने बोला, उन्होंने विक्की की चीज़ रिवील करी कि विक्की ऐसे ऐसे बोलता है पीठ पीछे मनारा के लिए, एंड देन वो अभी सामने से ऐसा होता है ऐसे करके, तो उन्होंने वो चीज़ रिवील करी विच वॉज लाइक समथिंग कि अगेन सना डिड दैट, बिकॉज सना भी यही कर रही है क्योंकि विक्की ने उनको बहुत चीज़ें बोली हैं, अब वो चीज़ों को एक्सपोज करी। उन्होंने कल ईशा के लिए चीज़ बोली, आज उन्होंने मनारा वाली चीज़ बोली, तो विक्की लेकिन इस चीज़ के लिए ऑफेंड हो गया। वो बोलने लगे कि तू यही कर सकती है, इधर की उधर इधर की उधर, तो तू अब बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं ऐसे करके। तो वही विक्की अपने ही बनाया उन्होंने पूरा जल, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इट्स लाइक ना हाई टाइम कि वो इस चीज़ से बाहर निकले और फ्रंट फुट पर आकर खेले। तो लेट्स सी कुछ होता नहीं होता, बट यार रिंकू मैम ने फिर उनको जिताया, सना को जिताया, जिससे ईशा बहुत ज़्यादा वो हुई। ईशा को लेके हुआ कि रिंकू मैम ऑफकोर्स उसको नहीं जिताएंगे अरुण को, वो चाहती थी अरुण जीते, बिकॉज ईशा को भी प्रॉब्लम है मुनावर से। अगर मैं देखा जाए ना अभी इस वक्त ऑलमोस्ट बहुत सारे घर वालों को है मुनावर से दिक्कत। दम रूम तो पूरा का पूरा, दिल रूम से ईशा को दिक्कत है, कहीं ना कहीं विक्की को दिक्कत नहीं कहूँगी, या बट विक्की के नज़र में वो कंपटीशन है, तो या काफ़ी लोग हैं जिनको मुनावर से इस वक्त दिक्कत है। तो जब रिंकू मैम ने अरुण को नहीं जिताया तो फॉर ईशा दैट वाज लाइक कि वो मुनावर के लिए बात बोलेगी इसलिए मैम ने नहीं जिताया, वरना अरुण डिजर्व करती थी जीतना। सना को मैम ने जिताया बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वाज अबाउट विक्की, तो इस वजह से सना बेसिकली सना वॉन दैट ऑन दैट चैलेंज। एंड देन उसके बाद फिर ईशा फिर दम रूम में जाकर रैंट करी थी इसी चीज़ को लेकर कि अरुण भाई जीतते थे कि मुनावर का ये वो फलान का ना। तो जैसे कि मैंने कहा मुनावर को बहुत लोग हिट करे, बट एट द सेम टाइम हमें वो भी दिखा शो में कि मुनावर कुछ लोगों को दिल भी जीत रहा है, कुछ लोग का ट्रस्ट भी जीत रहा है कहीं ना कहीं। हमें कुछ समय पहले अंकिता अपना पर्सनल रिलेशनशिप डिस्कस करते हुए दिखी मुनावर के साथ, आज हमें जिग्ना मैम डिस्कस करते हुए दिखी। शी वाज डिस्कसिंग अबाउट हर बॉयफ्रेंड जिनके साथ वो अभी भी लाइक है उनके फीलिंग्स, अभी तक वो मूव ऑन नहीं कर पाई हैं, तो शी वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो वो रोई वगैरह ये सब हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा आज आपको वो लोग भी दिखे शो में जो इतने समय से नहीं दिख रहे थे, जिग्ना मैम रिंकू मैम दोनों की प्रेजेंस फील हुई कि हाँ वो लोग घर में हैं। तो जिग्ना मैम वाज क्राइंग अबाउट द थिंग कि हाँ भाई उनका जो रिलेशनशिप रहा है वो मुनावर से चीज़ डिस्कस करी थी। रिंकू मैम का खानदादी के साथ जो भसड़ हुई तो उनका वो चीज़। तो मुनावर कहीं ना कहीं है लोग जिनका वो दिल भी जीत रहा है, खानदादी मनावर तो लट्टू है ही मुनावर के पीछे, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उनके अकॉर्डिंग मुनावर इज़ अ गेमर, जो वो हैं ऑफकोर्स। एंड देन उसके बाद टास्क के बाद करवा चौथ के लिए एक वो आए हैम्पर्स वगैरह आए थे, दैट वाज समथिंग स्पॉन्सर्ड। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया अभिषेक एंड समर्थ वाला ड्रामा जो था। देन समर्थ ईशा का कन्फ्रंटेशन मैंने आपको बता दिया। एंड देन उसके बाद जिग्ना मुनावर वाली चीज़ बता दी। देन उसके बाद करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ, घर में पूरा सेलिब्रेशन वगैरह हुआ था जिसमें नील ऐश्वर्या के लिए थाली लेकर आए थे एंड नाविद अंकिता के लिए थाली वगैरह लेकर आए थे। फिर उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ गिफ्ट वो करे थे, फिर मतलब बेसिकली नील थाली लेकर आए, देन नील ने गिफ्ट्स वगैरह दिए ऐश्वर्या को, नाविद थाली लेकर आए उनके लिए अंकिता के लिए, एंड देन विक्की ने उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए। एंड देन उसके बाद फिर हमें अगेन वापस से चीज़ भी अनुराग बेसिकली बाहर बात कर रहा था कि भाई मनस्वीत को लेकर जो उनका चल रहा है सियापा, तो ही वाज टेलिंग अबाउट दैट कि कोई पहाड़ों से नहीं आई है, झूठ कह रही है ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज़ अब अरुण एंड तहलका ने सुनी होगी, तो दे केम इन द रूम एंड उन्होंने मनस्वी को बोला कि भाई वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, इस चीज़ को अब छोड़ियो मत, इस चीज़ का मुद्दा बना, लड़ ऐसे करके। वो मनस्वी को पंप अप कर रहे थे कि तू लड़ ऐसे ऐसे करके वो करना चाह रहे थे। तो उनका ये था कि भाई तेरे पे आया, तेरे पास मौका है भी, तू जाके लड़, इससे तो आउटशाइन हो सकती है ऐसे करके उन्होंने मनस्वी को पंप अप किया। मनस्वी ने कहा कि बाद में मैं कभी देखूंगी जब मेरा टाइम होगा, अभी मुझे नहीं करना। तो उससे उन दोनों ने जज किया कि भाई इसमें कोई दम वगैरह नहीं है, ये बेकारी है, कुछ नहीं कर सकती है ऐसे। उन्होंने अपना जजमेंट बनाया। वन मोर थिंग हैपेंड गाइज, व्हेन मनारा वाज क्राइंग अबाउट दैट खानदादी थिंग, वो रो रही थी जब माइक में उन्होंने बोला बिग बॉस को, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला लो, आई वांट टू लीव द शो। एट दैट टाइम वन पर्सन वाज मच सेंसिबल और उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया, वाज नील। नील केम इन बिटवीन एंड ही वाज लाइक कि डोंट से दिस अगेन एंड अगेन मनारा, बिकॉज उनका कुछ नहीं जाएगा, ही विल बी लाइक ओपनिंग द डोर्स एंड यू हैव टू गो एट दैट टाइम, एंड ना ही तुम्हें कोई रोकेगा बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देन डोंट से दिस अगेन एंड अगेन। एंड आई फाउंड दैट वेरी सेंसिबल कि इंस्टेड ऑफ गिविंग भाव टू हर कि ऐसे मत बोल मनारा, ऐसे मत बोल मनारा, ही टॉक सम सेंस कि भाई तेरे इस बोलने से कुछ मतलब नहीं है, पहली चीज़ तू खुद ही छोड़ के जाना नहीं चाहिए, और अगर तू छोड़ के जाना भी चाहिए तो कोई तुझे रोकने वाला है नहीं, ही विल ओपन द डोर एंड देन यू विल लीव ऐसे करके। तो आई लाइक दैट थिंग अबाउट नील। आई गेस दैट्स इट फॉर द डे गाइज।
सो इफ़ यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ गाइज कर दो यार, लाइक कर दो, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। सो या दैट्स इट फॉर द डे गाइज, बाय बाय।